एक छोटे से गांव में एक नेकदिल किसान रहता था जिसका नाम अहमद था। वो दिन रात मेहनत करता, जमीन जोतता, फसल उगाता और अपनी कमाई से गरीबों की मदद करता। अहमद का एक कुआं था जिसका पानी पूरे गांव के लिए बरकत माना जाता था। लोग वहां आकर पानी भरते, जानवर पीते और फसलें सींचते। एक दिन अहमद ने देखा कि उसके कुएं का पानी धीरे धीरे सूख रहा है। उसने गांव के लोगों से कहा, अगर कोई चाहे तो मैं ये कुआं बेच देता हूं ताकि किसी और के काम आ जाए। एक अमीर आदमी जिसका नाम हारिस था आया और बोला, मैं ये कुआं खरीद लेता हूं, लेकिन शर्त यह है कि अब पानी सिर्फ मेरा होगा, कोई और इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। अहमद ने कुआं बेच दिया, मगर दिल में हल्का सा दुख महसूस हुआ कि अब गरीब लोग इस पानी से वंचित हो जाएंगे। अगले दिन गांव की एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटा अहमद, मुझे पानी चाहिए, मेरे घर में पीने को भी नहीं। अहमद ने नरमी से जवाब दिया, माँ जी, अब कुआं मेरा नहीं रहा, वो तो हारिस का है। बूढ़ी औरत के चेहरे पर मायूसी छा गई। वह धीरे धीरे वापस जाने लगी। अहमद ने मन में सोचा, अगर मैं नेकी नहीं कर सकता तो कम से कम दुआ तो कर सकता हूँ। वो कुएं के पास गया, आसमान की ओर देखा और बोला, ए अल्लाह, ये पानी कभी गरीबों के लिए बंद न हो, तू उनके लिए कोई रास्ता बना दे। उसी रात जोरदार बारिश हुई। बारिश का पानी गांव में बहता हुआ आया और अजीब बात यह कि वो सीधा कुएं के किनारे से होकर गुजरा। पानी का बहाव इतना बढ़ गया कि कुएं का पानी ऊपर आ गया, यहाँ तक कि वो खुद बहने लगा। सुबह जब हारिस आया तो देखा कि कुआं उबल रहा है, पानी हर तरफ फैल गया है, अब कोई रोकने वाला नहीं। गरीब, बच्चे और औरतें सब वहां आकर पानी भरने लगे। हारिस गुस्से में बोला, यह मेरा पानी है, मैंने खरीदा है। अहमद मुस्कुराकर बोला, तुमने कुआं खरीदा था, पानी नहीं। पानी तो अल्लाह का है और अल्लाह अपनी नेकी किसी पर बंद नहीं करता। हारिस चुप हो गया। उस दिन के बाद वो भी हर गरीब को पानी पीने देता और कहता, यह वही कुआं है जिसे एक नेकदिल किसान की दुआ ने बरकत वाला बना दिया। समय बीतता गया और अहमद का नाम गांव में नेकी वाला कहलाने लगा। लोग जब भी उस कुएं से पानी भरते, कहते, ये पानी नेकी की खुशबू लिए हुए है। सबक, अल्लाह ताला के नज़दीक कोई नेकी छोटी नहीं होती। कभी एक मुस्कान, एक मीठा शब्द या किसी प्यासे को दिया गया एक कतरा पानी भी रब के यहाँ बहुत बड़ा अमल बन जाता है। नेकी की असली कीमत नीयत से होती है, न कि धन से। अगर दिल में खलूस हो तो छोटी सी भलाई भी अल्लाह के यहाँ पहाड़ों के बराबर वजन रखती है। हम अक्सर यह सोचकर रुक जाते हैं कि हमारी नेकी से किसी को क्या फ़ायदा होगा, लेकिन याद रखो, अल्लाह के निज़ाम में कोई नेकी ज़ाया नहीं जाती। वो चाहे तुरंत न दिखे, लेकिन वक्त के साथ लौटकर जरूर आती है, कभी रहमत बनकर, कभी सुकून बनकर और कभी किसी के दिल की दुआ बनकर। जो इंसान नेकी करता है वो दरअसल अपने लिए आसानी बोता है और एक दिन वही आसानियां उसके रास्ते में फूल बनकर खिलती हैं।